नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत कॉमन है, 10 में से 8 महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होता है। और जब प्रेगनेंसी आ जाती है तो कॉन्स्टिपेशन की दवाएं हमारे लिए बहुत कम हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर हम देखें तो हर पैथी में दवाएं बहुत सारी हैं, बट जब प्रेगनेंसी जुड़ जाती है तो दवाएं बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, और फिर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसमें क्या सिम्टम्स हैं, क्यों आपको कॉन्स्टिपेशन होता है प्रेगनेंसी में, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को आप रोक सकें प्रेगनेंसी में, और अगर है तो होम्योपैथी कितनी आपको मदद करेगी उसमें। तो आज हम पहले जानेंगे कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन मतलब डिफ़िकल्टी इन पासिंग द स्टूल, या आपको बहुत स्ट्रेन करना पड़ रहा है, बहुत समय तक बैठना पड़ रहा है, या आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है मोशन पास करने के लिए, या आप एक दिन या कई दिन छोड़ के जा रहे हैं मोशन के लिए, तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, तो उसका एक रीज़न ये होता है कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, वो बढ़ने लगता है। जब वो इंक्रीज़ होता है बॉडी में तो आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं वो रिलैक्स होने लगेंगे, जिसके साथ इंटेस्टाइन के मसल्स भी रिलैक्स होंगे, तो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो स्लो होने लगेगा, जिसके कारण स्टूल जो है, जो आपका खाना है, वो इंटेस्टाइन में बहुत देर तक रहेगा और वो आपको फिर कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके चला जाएगा। पहला तो ये हुआ। दूसरा, अगर हम देखें तो अधिकतर देखा गया है सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कॉन्स्टिपेशन होता है विमेंस को। किसी किसी पेशेंट्स में ये सारे ट्राइमेस्टर्स में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूरे टाइम रहेगा। कुछ पेशेंट्स में डिलीवरी के बाद भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम है कॉन्स्टिपेशन, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि जैसे जैसे आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, बच्चे का साइज़ अंदर बढ़ रहा है, वो जब बड़ा होगा तो आपके पेट में अंदर जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रेशर पड़ेगा, जगह कम होने लगेगी। तो जब जगह कम होगी तो मूवमेंट भी स्लो होंगे। जैसे मूवमेंट स्लो होंगे तो आप देखेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव नहीं है, आप सेडेंट्री हैं, आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन को ये सोच के कि हम बीमार हैं तो हम क्यों करेंगे, तो उससे भी हो सकता है। अगर आपको और कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं तो आपको आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव रखनी होगी, और खाना भी आपको अच्छा खाना होगा, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना होगा। कई बार क्या होता है, क्रेविंग ऐसी होती है कि हम बाहर का खाना चालू कर देते हैं और उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो सीन कि आयरन सप्लीमेंट या विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या और किसी टाइप की हमने दवा उसमें खाना चालू किया है, जिसके कारण फिर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होना देखा गया है। अगर कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूस है, हम उसको दवा नहीं खिला रहे हैं या दवा नहीं खा रहे हैं ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन, तो कई बार होता है कॉन्स्टिपेशन पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और लंबे समय तक चलने से, बहुत स्ट्रेन करने से पाइल्स फिर एनोफिस्टुला में भी कन्वर्ट हो जाता है। कई बार पेशेंट्स में ब्लीडिंग भी होती है, इसलिए हमको इसको पहले ही रोक देना होता है। बहुत सारे मेडिसिन हैं, बट होम्योपैथी में भी हमको बहुत लिमिटेशंस हो जाते हैं। कुछ मेडिसिन हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो प्रेगनेंसी में उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको सबसे पहले अपना खान पान ठीक रखना होगा। पहले आप क्या करेंगे, आपको पर डे कम से कम 25 to 30 ग्राम्स डाइट में आपके हाई फाइबर फूड रखना होगा, जिससे क्या होगा, आप तो बाउल मूवमेंट्स तो नॉर्मल होंगे ही, साथ में आपको विटामिन्स भी मिलेंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, तो अलग से सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत पूरे प्रेगनेंसी में आपको नहीं पड़ेगी। अगर क्या खाएं तो उसमें मैं आपको बताती हूँ। फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, पी खा सकते, मटर खा सकते हैं आप, दाल, हर टाइप के दाल खा सकते हैं, होल ग्रेन फूड खाना है, मतलब मैदा नहीं खाना है, आटा खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं।
फ्रूट्स में देखें तो आपके लिए गुआवा, अमरूद और पेयर, नाशपाती बहुत अच्छा है। ये आप रोज़ खा सकते हैं, डेली खा सकते हैं। क्या ना खाएं, बनाना नहीं खाएं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो। फिग, अंजीर नहीं खाएंगे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, या कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है तो भी प्रेगनेंसी में आप फिग अवॉइड करेंगे। स्ट्रॉबेरीज अवॉइड करेंगे और एप्पल भी आपको काफ़ी हद तक अवॉइड करना होगा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। जो आप पानी पी रहे थे उससे आपको दुगना पानी पीना होगा। दैट मीन्स 15 ग्लास ऑफ वाटर मिनिमम एवरी डे आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू से ही पीना चालू कर देना है। आप खाने को क्या कर सकते हैं, छोटे अमाउंट में खाना चालू कर दे। तो दिन भर में आपको 5 to 6 स्मॉल मील्स लेना है। छोटा पोर्शन खाएंगे तो पचने में आसानी होगी। जब आराम से खाना पचेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अवॉइड करें आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाने के लिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि प्रेगनेंसी में स्मॉल मील्स लें, छोटे छोटे मील्स लें जो कि आराम से पच सकेगा। बहुत टाइम तक खाना इंटेस्टाइन में नहीं रहेगा, वो आराम से निकलेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपको वॉक करना चाहिए। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिक से पूछ सकते हैं कि मैं कितने टाइम वॉक कर सकती हूँ। अगर वो बोलती हैं कि आप एकदम फिट हैं वॉक करने के लिए, तो दिन भर में आप कम से कम 20 से 30 मिनट, आपको 20 to 30 मिनट्स एवरी डे यू नीड टू वॉक। बहुत स्पीड में नहीं करना है, नॉर्मल पेस रखना है, बट वॉक। इफ़ यू वांट टू गो फॉर एक्सरसाइज और योगा तो अंडर इंस्ट्रक्टर कोच आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि मैं ऐसे योगा या प्रीनेटल एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, और अंडर सम गाइडेंस, किसी के गाइडेंस पे ही आप फिर ये एक्सरसाइज और योगा स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल है। एक तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करेगा, साथ में कॉन्स्टिपेशन पाइल्स में भी आपको बहुत आराम देगा। तो ये अगर आप शुरू से करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी एक्सपेक्ट के बारे में। होम्योपैथी में सीपिया बहुत अच्छी दवा है। डाइल्यूशन में आप 30 और 200 दोनों ही खरीद के अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप सीपिया 30, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा लग रहा है, पास करने में बहुत मेहनत हो रही है, स्टूल को बहुत ऐसे पूरे टाइम फीलिंग हो रही है कि समथिंग हैज स्ट्रक्ड इन योर एनस, तो फिर आप सीपिया ज़रूर लें। अगर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है आपको तो सीपिया 30 डाइल्यूशन में लें, उसके 2 ड्रॉप जीभ में सुबह दोपहर शाम, ऐसे करके आप 15 to 20 डेज ले सकते हैं। जब आपको बेटर लगे तो फिर ऑल्टरनेट डेज यही दवा कर देना है, और उसके बाद और बेटर लगता है तो कुछ महीने के बाद फिर आप उसको 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार ऐसे ले सकते हैं। आपका कॉन्स्टिपेशन एकदम ठीक हो जाएगा। अगर आप सीवियर कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आपको सीपिया 200 डाइल्यूशन रात में 2 ड्रॉप जीभ में रोज़ लेना है। ऐसा 1 हफ्ता लेंगे और फिर वेट एंड वॉच करेंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन बेटर हो गया तो आप स्टॉप कर सकते हैं, और अगर अभी भी आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन है तो फिर 1 हफ्ते के बाद आप इसको ऑल्टरनेट डेज लेना चालू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ब्रायोनिया अल्बा बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप सेकेंड ट्राइमेस्टर से चालू कर सकते हैं इसको। ब्रायोनिया अल्बा 30 डाइल्यूशन में लेंगे, रोज़ दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इसको आप 1 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने कंटिन्यू करते हैं और आपके मोशन में आपको नॉर्मल लगता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो फिर आप इसको हफ्ता में एक एक बार जब तक आपकी प्रेगनेंसी है तब तक आप ले सकते हैं। आप ये सारी दवा से सुरक्षित हैं, आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बाद हम अगली दवा के बारे में बात करें तो एल्यूमिना 30 और ब्रायोनिया का दोनों का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। दिन में 3 बार, 1 महीने ब्रायोनिया लिया, फिर अगला महीने आपने एल्यूमिना 30 दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स जीभ में डालें, और फिर जब आपका एल्यूमिना का कोर्स खत्म हुआ उसके बाद फिर वापस आप ब्रायोनिया में आ सकते हैं। ये दोनों को हम ऑल्टरनेट मंथ्स दिन में 3 बार ले सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा आप एक नक्सवामी का 200 है, ये दवा रोज़ रात में आपको सोने से पहले 2 ड्रॉप ले लेना है। ये अगर आप 15 दिन 20 दिन भी लगातार लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत बेटर हो जाएगा, और 7 मंथ 8 मंथ में आप कंटिन्यूसली इसको ऑल्टरनेट डेज रात में ले सकते हैं जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज जो हमने बात की वो आपके बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आगे हम किस टॉपिक पे बात करें। ये मुझे ये वाला टॉपिक मुझे किसी ने बोला था, मैसेज किया था
कि प्लीज़, फेसबुक में मैसेज किया था कि प्लीज़ आप कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे बनाइए, क्योंकि हमको ये बहुत ज़्यादा है सिम्टम्स, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने ये किसी के कहने पे बनाया हुआ है। अगर आपको भी कुछ ऐसा चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ, आपको हेल्प कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। बट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि हमको एजुकेट करना है, लोगों को अवेयर करना है उनके बॉडी के बारे में। सी यू नेक्स्ट मंथ, सी यू नेक्स्ट वीक। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।